Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Mohammed Awais and welcome to Sustainable Future. आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स का होता है हमारे साथ के यूनिवर्सिटीज़ के जो इनिशियल डिपॉजिट्स हैं वो कितने कितने हैं। सो आज हम स्पेशली बात करेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, उनकी टोटल फीसिस के बारे में और उनके जो इनिशियल डिपॉजिट्स हैं उनके बारे में। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपने इनिशियल डिपॉजिट्स जो हैं वो कम भी किए हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने उनको ज़्यादा भी किया है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ ऐसे किया है कि जो एक स्पेसिफिक 20 या 30% वो इनिशियल लेते थे और ड्यूरिंग इनरोलमेंट वो फिर अपना 50% पूरा करते थे। तो वो भी उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं उसके अंदर के जो इनरोलमेंट फीस है वो भी उन्होंने इनिशियल डिपॉजिट के अंदर ऐड ऑन कर दी है। सो आज मैं आपको कुछ 10-12 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा जिनका लो इनिशियल डिपॉजिट है। सो जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा फीसिस के बारे में, इनिशियल डिपॉजिट्स के बारे में और थोड़ा सा हम उसको फर्दर इसको डिस्कस भी करेंगे। सो जो सबसे आजकल यूनिवर्सिटी इन हुई हुई है मार्केट के अंदर वो एक है कील यूनिवर्सिटी। कील यूनिवर्सिटी की लोकेशन बहुत मज़ेदार है, वो आपको बर्मिंघम और मैनचेस्टर के मिड में मिल जाती है। और अगर कोई किसी का रेजिडेंस बर्मिंघम में है या मैनचेस्टर में है तो वो इजीली इस यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर सकता है। विद इन आप 20 to 30 मिनट्स में आप यूनिवर्सिटी अप्रोच कर सकते हैं बर्मिंघम और मैनचेस्टर से। इसका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 4000 है और इसकी जो टोटल फीस आती है आफ्टर स्कॉलरशिप वो तकरीबन 12 से 15 के मिड में आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। अगर आपके 80% से अबव मार्क्स हैं देन आपका जो स्कॉलरशिप है वो मोर देन 3000 भी हो सकता है, आप 4000 तक इजीली कैप्चर कर सकते हैं कील यूनिवर्सिटी। और इसका इनिशियल डिपॉजिट 4000 है। उसके बाद ईस्ट एंग्रिया यूनिवर्सिटी है, उसकी जो फीस है वो 22,000 पाउंड से 25,000 पाउंड तक है। इसमें भी स्कॉलरशिप जो है वो आप आराम से 4 to 5,000 पाउंड अर्न कर सकते हैं और इसका इनिशियल डिपॉजिट भी 4000 है। इसके बाद एक यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ हल। यूनिवर्सिटी ऑफ हल की जो एवरेज फीस है वो 14,000 से लेकर 16,000 पाउंड के मिड में आपकी फीस आएगी आफ्टर स्कॉलरशिप और इसका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो भी 4000 है। सो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिनके इनिशियल डिपॉजिट 4000 है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमने देखनी है। ये है कि ड्यूरिंग इनरोलमेंट होता क्या है कि ड्यूरिंग इनरोलमेंट ये आपसे जो है वो 50% आपने फी कंप्लीट करनी होती है। सो जो इनिशियल डिपॉजिट होता है वो आप पाकिस्तान से ही पे करते हैं, देन कैश के अंदर वो शो हो रहा होता है कि आपने इतना इनिशियल डिपॉजिट दिया है एंड देन ड्यूरिंग द इनरोलमेंट टाइम यू हैव टू पे 50% फॉर द होल फी। जो आपकी आफ्टर स्कॉलरशिप एक टोटल फीस बनेगी उस फीस में से जो है 50% आपने ड्यूरिंग एनरोलमेंट पे करना होता है। अच्छा, इसके बाद एक संदरलैंड यूनिवर्सिटी है, उसमें भी जो है वो आपकी एवरेज फीस जो है वो 14 से 15,000 पाउंड तक आएगी और उसका इनिशियल डिपॉजिट 5,000 पाउंड है। इसके अलावा जो है वो ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी, आई हाईली रिकमेंड दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज ये यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत अच्छा है, इनका लॉ स्कूल बहुत अच्छा है, बिजनेस स्कूल बहुत अच्छा है, इनके जो डिजिटल मीडिया के जो अंदर स्टूडियोज बने हुए हैं वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। सो इसमें भी आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 5000 तक आता है। 5000 इनिशियल डिपॉजिट ही एक्सेप्ट करते हैं कैश इशू करने के लिए और इसकी जो एवरेज फीस है वो 12,000 से 15,000 के मिड में आफ्टर स्कॉलरशिप। इट्स डिपेंड ऑन द स्कॉलरशिप कि आपको कितना स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन एवरेज फीस इसकी जो है वो 12 से 15,000 के मिड में आती है। इसके बाद जो है वो मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, इसका इनिशियल डिपॉजिट 5,000 पाउंड है, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है। इसके अलावा सेल्फर्ड यूनिवर्सिटी है, इसकी एवरेज फीस 15 to 17,000 पाउंड है। इसमें भी जो स्कॉलरशिप है वो एक आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। अगर आपके आइट्स में अच्छे स्कोर हैं, आपका 80% है आपके अंडर ग्रेजुएट में, तो ये पोस्ट ग्रेजुएट में इजीली आपको 4 to 5,000 पाउंड का स्कॉलरशिप भी आपको दे देते हैं और इसकी जो इनिशियल डिपॉजिट है वो है 5,500। इसके बाद सेल्फर्ड आ जाती है, सेल्फर्ड की जो इनिशियल है वो भी 5,500 है और इसमें भी आपको जो स्कॉलरशिप है वो इजीली 13 to 15 के मिड में आप इसकी एवरेज फीस आप आ जाती है। इसके बाद चेस्टर यूनिवर्सिटी, आई हाईली रिकमेंड चेस्टर यूनिवर्सिटी। अगर किसी के पास बहुत अच्छा बैंड है आइट्स का, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं, इनके जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। सम टाइम हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इवन सेकंड एंड थर्ड क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज की तरफ भी जा रहे होते हैं। सो आई हाईली रिकमेंड कि जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आइट्स में बैंड बहुत अच्छा है, वो इस यूनिवर्सिटी की अप्लाई करें। इस यूनिवर्सिटी में जो इनका मेडिकल स्कूल है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा इनके बिजनेस के कोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसकी जो एवरेज फीस है वो तकरीबन आप 11-12 तक आराम से आपकी एवरेज फीस आ जाती है और इसका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो भी 5,500
£500 है। इसके बाद UW ब्रिसल है, इसका भी एवरेज फीस तकरीबन 12 से 15 के मिड में आती है और इसका इनिशियल डिपॉजिट £5000 है। उसके बाद हार्टफोर्डशायर है, हार्टफोर्डशायर का जो इनिशियल डिपॉजिट पहले था वो 7500 था, तो उन्होंने उसको डिक्रीज करके 6000 पे ले आए हैं। अब काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपनी इनरोलमेंट की फीस है वो भी इनिशियल डिपॉजिट्स में ऐड ऑन कर रही हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने इनिशियल डिपॉजिट्स को कम कर रही हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि अपना जो इनिशियल डिपॉजिट है, क्योंकि इनिशियल डिपॉजिट जो होता है वो रिफंडेबल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर खुदा न खास्ता आपका वीजा रिफ्यूज होता है या किसी भी वजह से आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं कर सकते, तो ये सारी की सारी फीस रिफंडेबल होती है। अब वो आप यूनिवर्सिटी उसमें से कुछ भी डिडक्शन नहीं करती, सिर्फ वही आपकी कटौती होती है जो पैसे अब ड्यूरिंग बैंक ट्रांसफर आते हैं या जाते हैं वापस आ रहे होते हैं, तो उसमें जो कटौतियां होती हैं पाउंड्स के रेट पे ईच एंड एवरीथिंग जो बैंक करता है, लेकिन यूनिवर्सिटी अपने पास कोई पैसा नहीं रखती। आई एम टॉकिंग अबाउट द इनिशियल डिपॉजिट। सो मोस्टली हम लोगों को यही रिकमेंड कर रहे होते हैं कि जो अपने इनिशियल डिपॉजिट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा पे करें ताकि एक अच्छा इंपैक्ट आए आपके वीजा ऑफिसर के ऊपर। इसके अलावा जो हार्टफोर्डशायर की बात हो रही थी, हार्टफोर्डशायर ने जो अपना इनिशियल डिपॉजिट है वो 7500 से डिक्रीज करके 6000 पे ले आए हैं। आई हाईली सजेस्ट दिस यूनिवर्सिटी। इनका लॉ स्कूल बहुत अच्छा है, बिजनेस स्कूल बहुत अच्छा है, इसमें उनके स्टूडियोज जो हैं मीडिया के रिलेटेड, मैथ कम्युनिकेशन के जो कोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्लेसमेंट्स के बहुत ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें प्लेसमेंट्स आपको सितंबर इनटेक में भी मिल जाएंगी, इसमें आपको प्लेसमेंट्स जो है वो जनवरी इनटेक में भी मिल जाएंगी। और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कैंपस बहुत बड़ा है। आई हाईली रिकमेंड दिस यूनिवर्सिटी। उसके बाद एल्स्टर यूनिवर्सिटी आ जाती है। एल्स्टर यूनिवर्सिटी के अंदर भी 6500 आपका इनिशियल डिपॉजिट है। इस यूनिवर्सिटी में जो है लास्ट इनटेक में उन्होंने जो है वो बहुत सारी फैसिलिटीज ये भी दी थी कि जी आपको अकोमोडेशन फ्री कर दी थी और इस तरह के ऑप्शंस और आपको एड ऑन कर दिए थे। और इसकी फीस भी जो आपको आनी है वो तकरीबन 13 to 16,000 के मिड में आनी है। सो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके जो इनिशियल डिपॉजिट्स हैं वो 4000 से स्टार्ट होते हैं। 4000 तकरीबन 11.5-12 लाख रुपए बनते हैं। सो दैट इज लाइक एक हाई फीस नहीं बनती इनिशियल डिपॉजिट्स में। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका यही क्वेश्चन होता है कि वो स्टार्ट में कम से कम फीस पे करें एंड देन व्हेन ही गॉट अ वीजा, देन आफ्टर वीजा ड्यूरिंग एनरोलमेंट वो फी पे कर दें, क्योंकि वो कंफर्मेशन आ जाएगी उनको तो वो इजी होगा उनके लिए। लेकिन आई हाईली सजेस्ट स्टूडेंट्स के अपनी जो इनिशियल डिपॉजिट्स हैं वो एनरोलमेंट तक अपनी जो फीस है 50% फीसेस जो है वो पे कर दिया करें, ताकि जो है वो उनका एक अच्छा इम्पैक्ट जाए वीजा ऑफिसर पे और उनको वहां जाके भी मुश्किल ना पेश आए। एंड ऑन द अदर हैंड आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। जब आप, जारी बात है, आपने अपनी रिमेनिंग फीस शो करवानी है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी नीचे आ जाएगी और आपके लिए और भी 2-3 ऑप्शंस जो हैं वो आसानी आपके लिए पैदा होंगी। सो दीज आर फ्यू यूनिवर्सिटीज जिनके इनिशियल डिपॉजिट्स कम है। इसके अलावा अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इनिशियल डिपॉजिट्स के रिलेटेड, बैंक ट्रांसफर्स के रिलेटेड, एनीथिंग, सो जस्ट गिव मी अ कमेंट। वीडियो के एंड पे आप कमेंट पास कर सकते हैं, हम आपको, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।